आंसर शीट को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मुझे लगता है हर बच्चे को पता होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि आंसर शीट में लिखना भी एक आर्ट होती है, अपने आंसर को प्रेजेंट करना भी एक आर्ट होती है। अब तक हमने बहुत सारी तैयारी करी बच्चों, काफ़ी सारे चैप्टर्स रिवाइज किए, लर्न किए, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस की, आंसर राइटिंग करनी कैसे है ये भी सीखा, आंसर राइटिंग के टिप्स भी सीखे, लेकिन क्या हमारी आंसर शीट प्रेजेंटेबल लग रही है, क्या साफ सुथरी प्रेजेंटेशन लग रही है। देखो घर में डेकोरेटिव आइटम्स तो बहुत सारे ले आओ, है ना, हमने कीवर्ड्स भी सीख लिए, हमने ये भी देख लिया कि भाई आंसर को जो है किस तरीके से लिखना है, ग्रामर मिस्टेक्स कैसे नहीं करनी है, कॉन्टेक्स्ट कैसे, हमने डेकोरेटिव आइटम्स बहुत सारे ला कर रख लिए, लेकिन अगर उनको तरीके से सजाया नहीं तो वो क्लटर के अलावा कुछ नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा कि कहीं पे एक सामान को इकट्ठा करके रख दिया गया है। तो प्रेजेंटेशन हमारी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, नीट, क्लीन होनी चाहिए। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों की आंसर शीट। हर बच्चा लिखेगा यहाँ अपना नाम और उसके बाद में वो मिस्टेक्स जो हर बच्चा अपनी आंसर शीट में करता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मिस्टेक नंबर 1 बच्चों, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोगों को बहुत काम की आएंगी अगर आप लोग मेरे साथ में समझेंगे तो। मिस्टेक नंबर 1 बच्चों, इस आंसर शीट में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, मुझे तो दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है पेपर वेस्ट। इसको कहते हैं अपनी आंसर शीट पे मार्जिन सेट करना। बच्चे 2-2, 1.5-1.5 इंच के मार्जिन सेट करते हैं, फिर कहते हैं कि मेरे पास इतना सा स्पेस है और जब मैं अब आंसर लिखूंगा लिखता जाऊंगा और आधे आधे पेज के आंसर। आपको क्या लगता है टीचर बेवकूफ़ होती है? क्या उसको समझ नहीं आता कि आपने जो अपनी आंसर शीट को मार्जिन किया है वो क्यों किया है? इससे आपका अंडर कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, आपकी लैक ऑफ प्रिपरेशन दिखाई देती है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी आंसर शीट छोटी हो जाए ताकि आपको कम लिखना पड़े, आपका आंसर कम लिखे आप और तब भी बड़ा दिखाई दे। नहीं, इस बेवकूफ़ी को टीचर बहुत अच्छे से भाप लेती है बच्चों, और ऐसे बच्चों की आंसर शीट्स को अलग ही मेंटालिटी के साथ चेक किया जाता है। टीचर को पता होता है कि कुछ नहीं लिखेगा बच्चा, क्योंकि इसने पहले ही अपनी आंसर शीट को छोटा करने की कोशिश करी। तो मार्जिन ऑफ योर आंसर शीट्स बिल्कुल सही होने चाहिए। अब आप पूछोगे कि मैडम क्या करें, फिर ये बता दो। तो देखो, छोटी सी ट्रिक है, अपना स्केल लीजिए, जो प्लास्टिक वाला छोटा स्केल होता है ना, और इनफैक्ट स्टील का स्केल भी होता है जो पतला होता है इतना, उसको बेस बनाकर आप अपनी आंसर शीट पर दोनों साइड मार्जिन करिए, जो कि 1-1 इंच की ही होती है। इससे ज़्यादा आंसर शीट पे मार्जिन आपको नहीं करना चाहिए। ये एक बैलेंस्ड आंसर शीट पर मार्जिन करने का तरीका है, क्योंकि करना तो है, यहाँ भी करना है, नहीं तो जब आपके आंसर से ना ऐसे बाहर निकलने लगते हैं ना लाइन से, तो मज़ा नहीं आता। अब आपको पता है लाइन है, तो आप मान लीजिए यहाँ पे कंटिन्यूस की स्पेलिंग लिख रहे हैं, आप ऐसे लिखेंगे, डैश लगा दीजिए और फिर यहाँ से अपनी स्पेलिंग जो है वो ऐसे शुरू कर दीजिए। आया समझ? तो हमने क्या यहाँ पर अपनी आंसर सारे ऐसे ऐसे लाइन से दिखाई देंगे। तो मार्जिन लगाना इज़ गुड, लेकिन मार्जिन को छोटा कर देना, मतलब पास में ले आना इज़ नॉट गुड। तो मार्जिन करने का तरीका हर बच्चे का सही होना चाहिए। नाउ द पॉइंट नंबर 2, बच्चों के साथ में एक प्रॉब्लम बड़ी ज़्यादा है बच्चों, बड़ी दिक्कत होती है। क्या? अब आज भी देखो मैं लाइव ले रही थी, है ना, सुबह कल मतलब मेरा 7 बजे भी लाइव है, और पेपर वाले दिन अगर आप ये वीडियो पेपर से पहले दिख रहे हैं, जो कि मैं आशा करती हूँ देख रहे होंगे, आपका पेपर जो सैटरडे को है सुबह 4 बजे इसी सेशन पर मैं लाइव आऊँगी, सुबह 4 बजे, मॉर्निंग 4 AM पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मैं फिर आपको प्रेजेंटेशन की एक टेक्निक वहाँ पर सिखाऊंगी, जो अभी प्रैक्टिस करा रही हूँ ना, सुबह फिर से सिखाऊंगी बच्चों। ध्यान देंगे सब लोग। कभी भी जब भी आप अपना आंसर लिख रहे हैं बच्चों, आपके सेक्शंस प्रॉपर डिवाइड, पहली बात तो सेक्शन लिखना है, दूसरी बात डिवाइड भी अच्छे से करना है। बच्चों ने मुझे क्वेश्चन किया, मैम ये बताइए क्या मैं ग्रामर को पहले कर दूं? किसने मना किया है? करो, लिखो वहां पर, लिखो सेक्शन बी ग्रामर, ऐसे लिखो, स्पेलिंग सही लिखना। इसको करो ऐसे अंडरलाइन, मैं मेजरली ये वाला अंडरलाइन करती हूँ, ताकि क्योंकि इसमें ना तो स्केल चाहिए और साफ सुथरी एक बार में लाइन हो जाती है। अब अपने आंसर लिखना शुरू करो, जो भी आपके आंसर है, पहले का क्या है, दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या है। अब मान लो आपने पूरी ग्रामर सेक्शन कंप्लीट कर दी, आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे अंडरलाइन करनी है, ऐसे। कितनी गंदी अंडरलाइन लग रही है ये। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 तरीके की अंडरलाइन। एक अंडरलाइन करने का तरीका ये भी होता है, देखो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, पहले इसको क्लियर कर दूँ। या तो आप स्केल लो हाथ में और प्यार से करो, ऑब्वियस सी बात है, आप कर सकते हो ऐसे, लेकिन अगर आप पे स्केल नहीं है तो ऐसी वाली अंडरलाइन भी कर सकते हो। मतलब ये डिवीजन हो गया बेसिकली, आपके एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से सेपरेट करने का तरीका। देखो ये थोड़ी साफ लग रही है ना, ऐसे कर दो। तो सेक्शन ए यहाँ लिखा, और अब यहाँ से हम लोग सेक्शन बी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से या दूसरे पेज से, लेकिन हमें ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि मैडम देखो यहाँ मेरा सेक्शन फिनिश हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे सब बच्चे। नेक्स्ट, अपने आंसर्स में भी
जो स्पेस होता है वो छोड़ो। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, मैंने मान लो एक क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश किया, ठीक है। अब ये मेरा दूसरा क्वेश्चन था, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1 और ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2। आंसर क्वेश्चन जो भी आप लिखोगे यहाँ पर, इतना स्पेस होना चाहिए। आप ऐसे प्लीज़ लाइन काउंट मत करो कि ये 4 थी, नहीं, आपको मेजरली 2 लाइनें छोड़नी है और आप चाहें अगेन उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। ऐसे कोई पेपर वेस्ट नहीं होता, ये प्रेजेंटेशन का तरीका है ताकि आपका आंसर नंबर 1 आंसर नंबर 2 से अलग अलग दिखाई दे। यहाँ तो आपको जो दिख रहे हैं वो कंप्यूटर बोर्ड पे लिखा हुआ टाइपिंग है। आप जब लिखोगे तो आपको अलग रियलाइज़ होगा कि मुझे कितनी लाइनें छोड़नी है। आपको लगता है 2 छोड़ो, आपको लगता है 1 छोड़ो, आपको लगता है 3, वो भी छोड़ सकते हो। ओके, इसका कोई नंबर नहीं कटता। इनफैक्ट आपके जो आंसर्स हैं उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो साफ़ सुथरी लगती है। तो इसका आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है। अब बड़ी बेवकूफ़ी बच्चे करते हैं, ये वो बच्चे हैं जिनको पढ़ना नहीं है। क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर इसका आंसर लिखेंगे। पहले पूछेंगे Did Lencho try to find out who has sent the money to him? Why or why not? फिर लिखेंगे कि no, Lencho did not try to find out. बच्चों ये टाइम वेस्ट था, आपको क्वेश्चंस नहीं लिखनी है। नो नीड टू राइट दी क्वेश्चन। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, बहुत ही बेवकूफ़ी का काम होता है जो भी बच्चे करते हैं। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जब भी हम लोग कोई भी आंसर लिख रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, मान लो ABCD है, कभी भी आंसर ऐसे मत लिखिए 1 का A, 2 का B, 3 का C, 4 का D। नहीं, एक तो ना कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है, आपके A और D को ना एक्सप्लेन करने वाला कोई नहीं होगा कि A कौन सा है D कौन सा है। दूसरी बात, ना तो आप ऐसी गलती करो और ना टीचर के पार्ट पे होने दो। टीचर का कभी कभी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में एक टीचर काम कर रही होती है, उसको अगर ये A लगा और मान लो ये गलती से उसको D लगा, छोटा सा किसी ने ये ऐसे बना दिया, आपका नंबर कट जाएगा। तो मैडम क्या करें, हमेशा अपने आंसर को ऐसे ब्रैकेट में लिखो। आंसर A, इसका जो एक्चुअल आंसर है वो था मस्ट, लिख दो। ये जो B है, इसका जो आंसर था वो था टुक, जस्ट मैं रैंडमली कोई भी वर्ड ले रही हूँ। जो C है, इसका जो आंसर था वो था मनी। इन वर्ड्स को भी लिखो ताकि अगर टीचर ने गलती से A को D पढ़ लिया पर वो मस्ट को विल तो नहीं पढ़ लेगी, मस्ट को तो मस्ट ही पड़ेगी ना। ये क्या तरीका था, ये था अपने आंसर को शॉर्ट लिखने का कि हाँ मैम मैं गलती नहीं करूँगा, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। नेक्स्ट, मान लो आपको लेटर लिखने को आ रहा है और यहाँ आपका लेटर फिनिश हो गया। अब बच्चों की आदत क्या होती है ना, मैंने बहुत बच्चों बोर्ड की आंसर शीट चेक करी है, बोर्ड की करी है, नॉर्मल आपके पेपर की करी है, क्योंकि 10 साल में ऑफलाइन में ही पढ़ाई थी तो मुझे आइडिया है बच्चा क्या करता है। यहाँ पे आपका पेपर फिनिश हुआ, आप लिखेंगे योर्स सिंसियरली, कॉमा लगा के लिखेंगे निधि वार्ष्णे। अब आप मुझे बताना क्या आपको दिख रहा है यहाँ मैंने क्या लिखा है, दिख रहा है क्या? जब आपको नहीं दिख रहा तो टीचर को कैसे दिखेगा? एंटायर आंसर शीट इज योर्स। अपनी आंसर शीट को साफ सुथरा लिखा करो। आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पर दूसरे पेज पर लिख सकते थे योर्स सिंसियरली, यहाँ भी लिख सकते थे कि नहीं? तो क्यों नहीं लिखा? एक पेज छोड़ना पड़ गया मैम, तो क्या हो गया, छोड़ दो, छोड़ सकते हो। नेक्स्ट पेज से लिखो, यहाँ आपका आंसर खत्म हुआ, क्रॉस लगाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन करना शुरू करिए। इसके बाद जहाँ तक मुझे लगता है आप लोग एनालिटिकल पैराग्राफ करोगे तो बस लिख दो एनालिटिकल पैराग्राफ। अब हम यहाँ पे ये करने वाले हैं, प्रॉपर एक्सप्लेन करो कि क्या करने वाले हो। बात समझ आ रही है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी जो आंसर है उसको प्रेजेंटेबल बनाओ, कट्टा पिट्टी कम करो, नीट लिखो। अब यहाँ एक कट करने का तरीका सब लोग सीखिए। मान लीजिए यहाँ हैजार्डस की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी हुई है, क्या बोला मैंने? हैजार्डस की स्पेलिंग यहाँ रॉन्ग लिखी हुई है, तो इसको कट करने का तरीका होता है, मुझे ऐसे कट करना है। आप बताओ आपको दिख रहा है क्या कहाँ कट है? चलो आइज़ क्लोज करो सब लोग, मुझे बताना मैंने कहीं पे कट लगाया है, देख के बताओ कहाँ लगाया है, देख के बताओ, दिख रहा है? चलो अब एक बार और सब लोग आइज़ क्लोज करेंगे, मुझे बताना कि मैंने कहाँ कट लगाया है। मुझे पता था तुम्हें पहला वाला दिख गया था, लेकिन तुम्हें दूसरा वाला नहीं दिखेगा, इसकी गारंटी है। दिख रहा है क्या कहाँ कट लगाया है? हाँ मैडम, दिख नहीं रहा, अंधे को भी दिख जाएगा। बच्चों अपने आंसर को कट करने के लिए
आपके पास में दो ऑप्शंस हैं, या तो ये, अब वो टेप तो नहीं लेके जाते ना, करेक्शन टेप जो होती है वो सब तो नहीं मिलेगी आपको, अलाउड भी नहीं है, तो उससे तो कोई फ़ायदा है नहीं। या तो ये, या तो ये। अब आप सच में मुझे बताना आपको कौन सा वाला आंसर राइटिंग का तरीका अच्छा लग रहा है, ऊपर वाला या नीचे वाला। ऑब्वियसली नीचे वाला, क्योंकि ये अगर कट भी किया है तो पता पे सेम पेन से हम लोग कट करते हैं, पता भी नहीं चलता कि हमने कट किया। सेल्फ एस्टीम, कट कर दिया लो। ये तो फिर भी मोटा है आपका पेन, इतना उसी उसी पॉइंट पे काम करेगा ना, जैसा आपने लिखा होगा। ये तो मोटा है तो फिर भी दिख रहा है, वैसे नहीं दिखेगा। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना है बच्चों, कि जब भी आप लोग ये कट लगा रहे हैं, ऐसे ना लगाएं, ऐसे ना लगाएं, ये बहुत गंदा लगता है। आपको ये डेकोरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो इसमें टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंक भी वेस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है, ऊपर से ये अच्छा भी नहीं लग रहा है। ये धब्बे धब्बे से 4 अपने आंसर में दिखाओगे तो टीचर क्या नंबर देगी तुमको। जहाँ कट लग रहा है प्यारा सा एक बस ऐसे क्रॉस ऐसे लगाइए, ऐसे लाइन ऐसे डैश लगाइए और हो गया बस। टीचर समझ जाएगी कि बच्चे ने कट किया, और साफ भी लगेगा आपका आंसर। सो आपकी आंसर शीट प्रेजेंटेबल होनी चाहिए बच्चों। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आए होंगी, और मैं आशा करती हूँ कि हर बच्चा अच्छे से आंसर राइटिंग कर आएगा। छोटी छोटी चीज़ें थी, मिस्टेक्स थी जो मुझे आपको बतानी थी। ये है आपकी आंसर शीट। जस्ट एज्यूम कि आपकी आंसर शीट आपके हाथ में, और ये मिस्टेक्स तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय एंड टेक केयर।